Good afternoon, students. हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेयर इज़ मोनिका मैडम और आपको मैं करवा रही हूँ पेपर नंबर 4 कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी समकालीन भारतीय समाज। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं इसके सिलेबस के बारे में। आपकी हैं इसमें 4 यूनिट और आपका पेपर आएगा 70 मार्क्स का। 30 मार्क्स आपके इंटरनल आएंगे। फोर्थ जितनी भी यूनिट है आपको सभी यूनिट में से पहले 2 पोर्शन नहीं छोड़नी है, ज़रूर से ज़रूर करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन आपका जो फर्स्ट यूनिट का वो होगा फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन किए गए थे। कितने आंदोलन हुए? कुछ आंदोलन को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो बड़े बड़े आंदोलन हुए थे या बड़े नेताओं के द्वारा चलाए गए थे, लेकिन छोटे छोटे भागों में बटे हुए, जैसे किसी राज्य के किसी छोटे से ज़िले में, गांव में छोटे छोटे विद्रोह बहुत हुए थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों को उनके द्वारा दबाया गया तो वो ग्रुप छोटे छोटे बड़ा ग्रुप बनकर उस आंदोलन ने बड़े आंदोलन का रूप भी लिया है। तो इन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नागरिक विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कई छोटे छोटे आंदोलन जिनके बारे में हमें नहीं मालूम है। फिर है आपकी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान, संविधान का अध्ययन करना। संविधान किसके द्वारा बनाया गया, कैसे बना और इसकी क्यों ज़रूरत थी एक देश को। हर स्वतंत्र राज्य के पास अपना एक लिखित संविधान होता है और यह हमारा जो भारतीय संविधान है बहुत बड़ा और विस्तृत संविधान है, जो लिखित भी है, कठोर भी है और साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी हम चाहें, क्योंकि लोकतंत्रात्मक राज्य में रहते हैं तो हम अपने अनुसार संविधान में परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन ये आसान पद्धति नहीं होती है, इसकी पद्धति डिफ़िकल्ट होती है। और थर्ड यूनिट आपकी है डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी इन इंडिया में आपके पॉलिटिकल मूवमेंट और जितने पंचायती राज, इलेक्शंस कैसे किए जाते हैं, इलेक्शंस कमेटी कैसे निर्धारित बनाई जाती है, इन सब के बारे में आपके विस्तृत व्याख्या की जाएगी। यानी इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी कंटेम्प्रेरी है, जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक राज्य, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य, इन सब के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है। फोर्थ यूनिट आया आपकी इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें संगठित और असंगठित व्यापार संगठन हुए हैं। लेबर, जितने भी माइग्रेंट लेबर है, जैसे आपने अब कोरोना में भी देखा होगा कि कुछ लेबर जहाँ रह रही है वो उनका रेजिडेंस नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में बिहार से काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो लेकिन कोरोना के कारण वो यहाँ से लेबर अपने वापस घर गई है, तो यहाँ पर हरियाणा को काफ़ी नुकसान होता है। माइग्रेंट लेबर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई है। अगर ये संगठित होती, संगठन होता है इनका, तो ये माइग्रेंट नहीं होती हैं। ये फोर्थ यूनिट है और इसमें ग्लोबलाइजेशन के डिबेट्स और इशू के बारे में भी है कि जितने भी ग्लोब हैं, लगा लो कि उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, इन सब का हमारे जीवन में या फिर हमारी शिक्षा में कितना महत्वपूर्ण अध्ययन करना ज़रूरी है। इन सब 4 यूनिट है, इन चारों यूनिट की संक्षिप्त व्याख्या आपके सामने की है मैंने, और ये हम करेंगे, इनकी विस्तृत व्याख्या अगले नोट्स में करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से अपने, जब तक इंडेक्स को, सिलेबस को, करिकुलम को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, थैंक यू। सिलेबस बताया।